Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पिछले सेशन में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर किया था। हमने ये देखा था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये किसी बॉडी के ऊपर की वो एंटिटी होती है जिसके कारण ये पार्टिकल किसी ऐसे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है जिसके ऊपर चार्ज हो। तो हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज is an entity through which one charge particle exerts a force on another charge particle। लेकिन इसी तरह से हमने छोटी क्लासेस में डिफाइन की थी एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, जिसको हम कहते हैं मास, और हम मास को भी डिफाइन करते थे। मास इज एन एंटिटी थ्रू विच वन पार्टिकल exerts a force on another particle having mass। लेकिन वहां जो फोर्स एग्जर्ट होता था उस फोर्स को हम कहते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर मास होता है एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहां पर जब हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां हमारे पास दो ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं। तो अज्यूम कर लीजिए मेरे पास ये दो चार्जेस हैं। एक चार्ज को मैं नाम देता हूं A और दूसरे को मैं चार्ज देता हूं B। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो मैं अगर यहाँ पे A को पॉजिटिव चार्ज मानता हूं और B को भी पॉजिटिव चार्ज मानता हूं, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं B को नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट इस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और साथ में रिपल्सिव भी हो सकता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो बच्चों, चार्ज को हमने डिफाइन किया, इट इज एन एंटिटी ऑफ अ पार्टिकल थ्रू विच अ चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। बच्चों, एक चीज और, जब हम ये कहते हैं कि दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस लॉ को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको आप लोग और ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो यहां पढ़ने वाले हैं वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस एडिटिव प्रॉपर्टी को हम समझते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक बड़ी सी बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैं एक चार्ज रखना चाह रहा हूं जिसकी वैल्यू है कैपिटल Q। इस चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कुछ छोटे चार्जेस लिए और इनको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने पहला पॉजिटिव चार्ज लिया Q1। इसी तरह से मैं कुछ और चार्जेस इसके ऊपर लेता हूं। सेकंड चार्ज मैंने लिया -Q2, थर्ड चार्ज मैंने इसके ऊपर लाके स्टोर किया +Q3। इस तरह से मैंने टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस, जिनमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हैं, इसके ऊपर लाके और स्टोर किए। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि इन सभी चार्जेस के कारण इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, ये अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो मुझे इन सारे के सारे सब चार्जेस को उनकी पोलैरिटी या साइन के साथ उठा के जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इनको जोड़ लेता हूं तो मुझे इस बॉडी के ऊपर का नेट चार्ज मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज को बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट चार्जेस हैं या सब चार्जेस हैं, उनका एल्जेब्रिक सम उस ऑब्जेक्ट के टोटल चार्ज के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखें ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग क्या है। जनरली हम जिन बॉडीज के ऊपर
चार्ज को स्टोर करते हैं वो बॉडीज होती हैं कंडक्टिंग। तो हम अगर ये मान लें कि हमारे पास मेटल का बना हुआ एक ब्लॉक है, हम इस मेटल को सबसे अच्छा कंडक्टर अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं Ag। जब हम बात करते हैं सिल्वर की, Ag को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिल्वर से, तो सिल्वर के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं Ag। तो मैं अगर ये कहूं कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे अच्छा मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस मेटल के इनसाइड मूव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि किसी मटेरियल को बनाने वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका एटम। और एटम के अंदर बेसिकली दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये चार्ज होता है न्यूक्लियस के इनसाइड, जो कि न्यूक्लियस फोर्स से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इन्हें ही हम आउटर ऑर्बिट से इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मैं अगर इस पूरे के पूरे कंडक्टिंग ब्लॉक की बात करूं तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रिकली ये पूरा का पूरा मेटल ब्लॉक न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करूंगा और इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर लाऊंगा, उस जगह के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो जाएगी और इस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर भी बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बच्चों मैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज तो बाहर निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं, 2 निकालूं, 3 निकालूं, लेकिन मैं हाफ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता। इसका मतलब है मैं इस बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करना चाह रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं बाहर निकाल सकता हूं, और सबसे छोटा चार्ज जो मैं इससे निकाल सकता हूं वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी पे हम अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स को इस पे इंसर्ट करना पड़ेगा। जो भी चार्ज हो वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। यहां अगर मैं n को इंटीजर मान लूं और स्मॉल e को मैं कहूं चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर का चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जो बहुत ही इजी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी आपने एनर्जी के साथ भी पढ़ी हुई है इससे पहले और लीनियर मोमेंटम के साथ। कंजर्वेशन को हम सिंपल डिफाइन करते हैं, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और स्टोर इन अ डिवाइस, जिसको हम कहते हैं बैटरी और सेल। हम इसको कैपेसिटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ना तो मैं चार्ज को क्रिएट कर सकता हूं, ना ही मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। मैं इसे केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर किसी बैटरी या सेल में इसको स्टोर कर सकता हूं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। जब हम बात करते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की, तो बच्चों आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को जिसका मास होता है एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वेलोसिटी के कारण उसका मास चेंज होता जाता है। लेकिन जब हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की बात करते हैं लेकिन उसे हम वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो उसके चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो किसी चार्ज बॉडी के ऊपर का चार्ज उस बॉडी के मोशन से इंडिपेंडेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया, साथ में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। तो आज का ये सेशन
मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।